हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम नए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 86 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र की बुक से है। डेट है जिसकी 14 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पाठ नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ेंगे। तो भावी चुनौतियाँ, सबसे पहली चुनौतियाँ क्या होती है। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे भयकारी चुनौती है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10वें से 15वें वर्षों में अधिक प्रगति होगी। ये मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या में विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। अब अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है। निर्धनता की अवधारणा पर का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम यानी आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनता का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे। अब याद रखने योग्य बिंदु। निर्धनता एक अनेक आयाम है, यानी यहाँ पे आपका चैप्टर भी जो कंप्लीट होने वाला है। अब याद रखने वाले बिंदु आपको क्या याद रखना है इस चैप्टर में, क्योंकि ये जो निर्धनता चैप्टर है आप इसे लिंक कर सकते हैं। डेली लाइफ में आप देखते हैं, लिंक कर सकते हैं, तो आप चैप्टर को इन पॉइंट्स में भी आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा। निर्धनता के अनेक आयाम है। आपको पता है निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। ये सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण किया जाता है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो उसकी मूल आवश्यकता के लिए दी गई हो। संपूर्ण को पूर्ण यानी उसकी आय यानी उसकी कमाई। अगर आपकी मूल आवश्यकता क्या होती है, एक दिन की रोटी और एक दिन की सब्जी, दूध, रोटी, सब्जी या दाल चावल, यही होता है मूल आवश्यकता। रोटी, सब्जी और ये दाल चावल मिला के 100 रुपये का आता है और उस इंसान की सैलरी ही 90 रुपये है एक दिन की। तो वो कैसे अपनी मूल आवश्यकता यानी खाने को पूरा ही नहीं कर पा रहा। वो ये 100 रुपये मैंने ज़्यादा ही बोला है वैसे, और अगर उसकी 90 है तो वो कर ही नहीं पा रहा, तो वो कैसे करेगा। तो ये आपको बताया यहाँ पे। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सार्वजनिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। इस सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है, यानी कुछ परिवारों में ज़्यादा पैसे कमाते हैं, कुछ में कम कमाते हैं। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं, यानी सब समान नहीं है, कहीं पे ज़्यादा ही है। बिहार, भोपाल इन सब में ज़्यादा है और बाकी दिल्ली, मुंबई इन सब में कम है। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। निर्धनता उन्मूलन भारत का विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। आगे आपको प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, आने वाले वर्षों में निर्धनता उन्मूलन में प्रगति कैसे संभव होगी। तो आप यहाँ से लिखेंगे ये मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या के विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। दूसरा प्रश्न है, निर्धनता को कम करने के लिए किन बड़े कार्यों को करने की आवश्यकता होगी। तो निर्धनता को कम करने के लिए सभी को अच्छी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसे बड़े कार्य करने की आवश्यकता होगी। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, न्यूनतम आवश्यक आय से आपका क्या तात्पर्य है। तो वह आय जो किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता की जैसे पूर्ति, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य आदि के लिए ज़रूरी हो, उसे न्यूनतम आवश्यक आय कहते हैं। आय यहाँ पे आपका गलत है, आय कर लेंगे इसे। अब महिलाओं और सशक्तिकरण से गरीबी कम करने में कैसे मदद मिलेगी। तो महिलाओं के पास सही कौशल और अवसर हो तो वह व्यवसायों और बाजारों को बढ़ाने में मदद कर सकती है। आर्थिक रूप में सशक्त महिलाएं अपने परिवार, समाज और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में अधिक योगदान देती हैं। पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्धनों की लैंगिक समता एक आवश्यक कार्य क्यों है। तो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, निर्धनों की लैंगिक क्षमता एक आवश्यक कार्य है क्योंकि इसके कारण गरीबी दूर हो सकती है। यानी शिक्षा प्राप्त होगी तो शिक्षा से लोगों को रोजगार मिलेगा
और निर्धनों की लैंगिक क्षमता देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करेगी। आप इसे कर लेंगे, यानी कि अगर रोज़गार मिल जाएगा तो सब काम करने लगेंगे और निर्धनता रेखा पर कोई नहीं आएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।